तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावा के लैब बुक का असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है थ्रेड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अपने को एक प्रोग्राम बनाने का है जो कि ना ये मैसेजेस को प्रिंट करेगा एन नंबर ऑफ टाइम्स, और एन का और जो टेक्स्ट है वो हमको थ्रेड में कंस्ट्रक्टर से पास करने का है, कंस्ट्रक्टर को यूज करके। ठीक है, हर एक थ्रेड के पास अपना टेक्स्ट रहेगा और जितने नंबर ऑफ टाइम उसको प्रिंट करने का है वो वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं, कोड से लगे समझेगा। तो ये फंक्शन पे तो हम बाद में आएंगे, जो अपना मेन फंक्शन है। हम सबसे पहले ये वाला फंक्शन देखते हैं, माई थ्रेड। ये क्लास है, तो ये क्लास का नाम है माई थ्रेड्स, और इसने एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को। ठीक है, इसके पास अपने दो वेरिएबल्स है, टेक्स्ट और एन। इतना इतना तक सिंपल है। ठीक है, टेक्स्ट और एन। उसके बाद इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर ये क्या कर रहा, स्ट्रिंग इनपुट में ले रहा, पैरामीटर है स्ट्रिंग टेक्स्ट और इंट एन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है और ये उसके दो पैरामीटर्स है। उसके बाद क्या कर रहा, वो दिस डॉट टेक्स्ट, जो ये वाला टेक्स्ट है उसको सेट कर रहा, जो ये वाला टेक्स्ट हमको फंक्शन ने दिया। ठीक है, ये और फिर ये। ठीक है, टेक्स्ट और एन सेट हो गया। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा। और फिर इसके पास रन फंक्शन है अपना खुद का, पब्लिक वॉइड मेन रन। और रन करने के बाद क्या हो रहा, एक फॉर लूप है, उसके अंदर जीरो से लेके कहाँ तक चल रहा वो लूप, दिस डॉट एन। ठीक है, इतना तक ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो एन का वैल्यू 10 है, तो ये लूप कितने बार चलेगा, 10 बार। और वो दिस डॉट टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा। सिंपल, इतना रन फंक्शन समझा, इतना क्लास ये समझ गया आपको। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, मैं 3 ऑब्जेक्ट्स बना रहा है क्लास का। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इस मैंने पास किया कोविड-19, उसके बाद कितना एन का वैल्यू पास किया, उसके बाद सेकेंड थ्रेड का नाम है सेकेंड लॉकडाउन एन, ये है थर्ड थ्रेड। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का सिंपल खेल है, इसमें थ्रेड का इतना कुछ नहीं। फिर यहाँ पे फर्स्ट का मैं स्टार्ट मेथड कॉल किया। स्टार्ट कॉल करने से क्या होता है, थ्रेड रन हो जाता। ठीक है, रन मेथड एग्जीक्यूट होता। और फिर सेकेंड और फिर थर्ड। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लीप यूज़ नहीं किया, तो जेवीएम डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेड कब रन करने वाला है। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ आउटपुट आया। सबसे पहला ये इतने बार प्रिंट हो गया, उसके बाद ये सब रैंडम वैल्यूज़ है। ठीक है, जितने बार में रन करेंगे उतने बार अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे। देखो उल्टा पुल्टा रन हो गया, फिर से रन किया, तो देखो ऐसा कुछ। होप सो आपको ये समझा। बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अभी देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, सेट बी का क्वेश्चन नंबर बी। तो इसमें क्या है, अपने को एक प्रोग्राम लिखने का है जिसके अंदर जो थ्रेड है, सिंपल एक थ्रेड है जो 6 सेकेंड्स तक सोएगा, मतलब वो स्लीप में चले जाएगा। ठीक है, 6 सेकेंड तक, और उसके बाद वो प्रिंट क्या करेगा, 100 to 1। तो 100 प्रिंट करके वो 6 सेकेंड्स के लिए सो जाएगा, फिर वापस उठेगा, फिर 99, फिर वापस सोएगा, फिर वापस उठ के फिर 98, ऐसा वो नंबर्स प्रिंट करेगा। और अपने को क्या करने का है, थ्रेड का नेम भी चेंज करने का है। तो प्रोग्राम इसके लिए सिंपल है। ठीक है, मेन फंक्शन, उसके पहले ये जो क्लास है माई थ्रेड, इसमें जो रन फंक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल एक रन फंक्शन है। और ये कुछ ऐसा फॉर लूप है। फॉर लूप किधर से किधर तक चल रहा है, आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक, आई इज इक्वल टू 100 से लेके आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फिर आई माइनस माइनस, इधर तक सिंपल है। उसके बाद वो आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा, कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, और उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप। अभी ये जो फंक्शन है थ्रेड डॉट स्लीप, इसको चाहिए इसका पैरामीटर्स मिली सेकेंड्स में रहता। तो 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड रहता। ठीक है, मिली सेकेंड 1000, तो उसके हिसाब से 6000 दिया, तो ये 6 सेकेंड के लिए स्लीप सो जाएगा। ठीक है, और इसको ट्राई और कैच के लिए ट्राई और कैच से सराउंड करने का रहता। ठीक है, ये सिंपल है। इसके बाद क्या है, माई थ्रेड फर्स्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे थ्रेड का। उसके बाद थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सेट नेम कर दिया। यहाँ पे हम थ्रेड का नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल कोड है। अभी इसको मैं रन करता तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। 100 आया, अभी 6 सेकेंड्स के लिए सो गया, अब वापस उठेगा। हाँ, उठ के फिर इसने 99 प्रिंट किया और फिर वापस हो गया। तो ऐसा कुछ ये एग्जांपल है। अभी हम पूरा आउटपुट के लिए नहीं रुकेंगे, इतना चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सी। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है वो हमको सॉल्व करने का है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ। और इसमें क्या है, डेटा को सिंक्रोनाइज चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, पहले तो इसको मैं एक्सप्लेन करता, उसके बिना आपको समझेगा नहीं। तो देखो, एक डेटा है अपने पास, डेटा फील्ड। इसको अपन अभी डेटा करंटली, ये एग्जांपल के लिए मैंने एक लिंक लिस्ट लिया। ठीक है, लिंक लिस्ट, दो थ्रेड है अपने पास, T1 और T2। T1 क्या है, प्रोड्यूसर है। T2 क्या है, कंज्यूमर है। T1 का काम क्या है कि वो डेटा डालते जाएगा। ठीक है, डालेगा। और T2 का काम क्या है, वो कंज्यूमर है, वो रीड करेगा सामने से। अभी एक ड्राई रन देखते हैं अपन जल्दी से। T1 ने, जो प्रोड्यूसर है, उसने डाल दिया वैल्यू 1। ठीक है, अभी उसने वैल्यू और एक वैल्यू डाल दिया इसने 2, और एक वैल्यू डाल दिया इसने 3। अभी कंज्यूमर ने क्या किया, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको निकाला, फिर और एक वैल्यू निकाला, फिर और एक वैल्यू निकाला। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का काम है। तो अभी जो मैंने बताया वो एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में हो गया। अभी इसका नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म क्या रहता, ये जो डेटा है, ठीक है, ऐसा डेटा समझो, और प्रोड्यूसर ने इसमें वैल्यू डाल दिया, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर ने वैल्यू ना भी सामने से डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 कर दिया। और ये टाइम पे ना, ये टाइम पे जो कंज्यूमर है उसने रीड कर दिया, डालने और निकालने के पहला, मतलब ये दोनों टाइम के बीच में उसने रीड किया। तो जब तक प्रोड्यूसर डाल रहा था, कंज्यूमर ने वो वैल्यू को रीड कर लिया। ठीक है, तो इसने ये निकाल दिया। तो यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी प्रोड्यूसर का पास क्या है, 0 2 3, और कंज्यूमर ने क्या रीड किया, 1। लेकिन रीड क्या करना चाहता है, इसको 0। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो गई, सिंक्रोनस फॉर्म में नहीं हो गया। तो सिंक्रोनस फॉर्म में कब होता, जब प्रोड्यूसर अपना डाल के लेता और फिर कंज्यूमर वो वैल्यू को निकालता, रीड करता, ठीक है, कंज्यूम करता, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। ठीक है, तो इसको ये प्रॉब्लम था, और ये इसका मतलब कुछ ओवरव्यू था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के प्रॉब्लम का। अभी अपने एग्जांपल में जो मैंने कोड किया, ठीक है, बहुत टाइम लगा, लेकिन जो मैंने कोड किया उसके हिसाब से क्या है, अपने पास एक लिस्ट रहेगा जिसका लेंथ 2 रहेगा। ठीक है, 2 हो गया। प्रोड्यूसर तब तक वैल्यूज को डालेगा जब तक उसका लेंथ 2 से कम है, 2 या 2 से कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ने वैल्यू डाला 1, उसके बाद डाला उसने 2। अभी उसने देखा कि इसका साइज 2 हो गया, 2 है ना, क्योंकि 2 हो गया। तो अभी प्रोड्यूसर जो है वो रुक जाएगा, वो और वैल्यू नहीं डालेगा, वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक कंज्यूमर ना एक वैल्यू को रीड नहीं कर लेता। ठीक है, एक वैल्यू जो स्टार्ट का वैल्यू है वो कंज्यूमर रीड नहीं करता। अभी इसने डाल दिया, अभी ये वेट पे चलेगा। अभी क्या हो गया, अभी कंज्यूमर आया, कंज्यूमर स्लीप में था, वो जाग गया। ठीक है, वो जागा, उसने ये वैल्यू को रीड किया, यहाँ पे मैं लिखता रीड। ठीक है, 1। अभी वो रीड करके वो स्लीप में चले गया। ठीक है, अभी प्रोड्यूसर आया जो वेट में था, स्लीप में जाने से पहले ये नोटिफाई करेगा, ये नोटिफाई करेगा बाकी सब थ्रेड को कि मैंने अपना काम कर लिया, सिंक्रोन मतलब मैंने डेटा को चेंज कर लिया। अब मैं नोटिफाई कर रहा बाकी थ्रेड को कि वो लोग अगर किसको डेटा चेंज करने का है तो वो कर सकते हैं। तो नोटिफाई करने के बाद जो थ्रेड वेटिंग में रहते हैं ना, वो लोग वापस से रन करते हैं। ठीक है, वो रन करते हैं। अभी ये जो वेट में था, ये वेट से हटा। अब इसने देखा कि इसका जो लेंथ है 2 से हट के 1 हो गया, क्योंकि इसने थ्रेड 2 ने तो रीड कर लिया ना ये, तो अभी 1 हो गया। तो अभी थ्रेड 1 जो है उसने देखा ये है, तो ये एक वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा और एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देगा, फॉर एग्जाम्पल 3। अभी अपने लिस्ट का साइज क्या हो गया, 2। ठीक है, 2 हो गया। अभी 2 हो गया, फिर इसने देखा अभी प्रोड्यूसर ज्यादा स्पीड में चल रहा, तो इसने देखा वापस से, अरे 2 वैल्यू तो हो गए, फिर ये वापस से स्लीप में चल गया, वेटिंग स्टेट में रह गया, स्लीप में नहीं गया। इसने चेंज करने के बाद ये स्लीप में जाता, लेकिन अभी ये वेटिंग में। क्योंकि वेटिंग में क्यों है, क्योंकि साइज 2 हो गया ना। अभी कंज्यूमर का काम है, कंज्यूमर का काम क्या है, रीड करने का। अभी ये कंज्यूमर कभी रीड करता है, जब ये लिस्ट एम्प्टी नहीं रहता। तो इसने रीड कर लिया, रीड क्या किया इसने, 2 रीड किया। ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, रीड करने के बाद इसने नोटिफाई किया और स्लीप में चले गया।
तो ऐसा ये मैंने सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एक एग्जांपल निकाला। ठीक है, होप सो आपको ये एग्जांपल समझ रहा, लाइक होप तो समझ रहा। अगर नहीं समझा तो वीडियो प्लीज रिवाइंड करके देखो, क्योंकि मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना भी कुछ नहीं है, सिर्फ सिंक्रोनाइज मैनर में होना चाहिए, ये है। ठीक है, इतना इसका थियरी था, नोटिफाई और वेट कि कैसा चल रहा। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन ने 2 लिए ना, तो अभी 3-4 रहते थे ना, तो फिर क्या होता था, 3-4 फॉर एग्जाम्पल 3-4 है यहाँ पे, अपने साइज तो 2 का लिया, अभी फॉर एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, साइज अपना 4 है, तो अभी प्रोड्यूसर डालते जाएगा और कंज्यूमर कब रीड करेगा, जब ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है। ठीक है, और प्रोड्यूसर थोड़ा फास्ट चल रहा, उसने डाला, कंज्यूमर ने रीड किया, प्रोड्यूसर ने डाला, कंज्यूमर ने रीड किया। अभी मैंने प्रोड्यूसर को स्लो कर दिया और कंज्यूमर को फास्ट कर दिया, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर है वो, उसने एक वैल्यू प्रोड्यूस किया, इसने देखा कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसने देखा लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने रीड किया, और ये फास्ट चल रहा, तो ये सेकंड टाइम रीड किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइम रीड करने के बाद ना, इसने देखा कि उधर वैल्यूज नहीं, तो ये स्लीप में चले जाएगा, ये वेट करेगा। ये कब तक वेट करेगा, जब तक प्रोड्यूसर अपना वैल्यूज डालता नहीं और वो नोटिफाई नहीं करता, डालने के बाद नोटिफाई नहीं करता, तब तक ये वेट करेगा। तो मतलब ऐसा कुछ लॉजिक है इसका, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। तो होप तो समझा, अगर नहीं समझा तो फिर कमेंट करो, अपन देखते क्या कर सकते हैं। तो ये इसका कोड है, कोड जरा बड़ा है, 69 लाइंस का। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं, ये वाला क्लास। तो ये वाला क्लास क्या काम कर रहा, सुनो देखो, सिंपल है, एक डेटा है अपने पास। ठीक है, डेटा, ये डेटा है, अब इसके अंदर क्या है, एक लिंक लिस्ट है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये लिंक लिस्ट, नॉर्मल लिंक लिस्ट, चैप्टर अगर असाइनमेंट 1 किया तो उधर समझा रहेगा कि लिंक लिस्ट नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद मेथड है, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर एक नया कीवर्ड दिख रहा है तुमको, जो कि सिंक्रोनाइज्ड। अब ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या कर रहा, ये सिंपल है कि एट ए टाइम, ये कीवर्ड लगा देते हैं ना अपन, तो एट ए टाइम एन नंबर ऑफ थ्रेड, अगर 4-5 थ्रेड है, तो उनमें से सिर्फ एक ही थ्रेड ये मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड से। इसका मतलब समझा कि ये फंक्शन को तो वॉच कॉल कर सकता, वॉच थ्रेड एक ही थ्रेड कॉल कर सकता है, एक साथ 10-12 थ्रेड कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज। अभी फंक्शन के अंदर जाते हैं, प्रोड्यूस नाम है, पैरामीटर है इंट वैल्यू, एक वैल्यू आ रहा। प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि वो जो प्रोड्यूसर है वो एक वैल्यू एक्स वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और वो लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहला तो फंक्शन कॉल के बाद सबसे पहला एक कंडीशन है कि अगर बफर का साइज 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया मतलब बफर फुल हो गया, ठीक है, 2 वैल्यू हो गए, तो वेट कर, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, वेट करेगा। तो ये फंक्शन कॉल करके हम इधर तक वेट हो जाएंगे। ठीक है, वेट। अभी ये फिर ये थ्रेड जो है वो वेट में चले गया, जो भी थ्रेड रहेगा जो एक्सेस कर रहा है वो वेट में चले जाएगा। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद अगर एम्प्टी है लिस्ट, अपना तो इनिशियली एम्प्टी है ना, अपने कुछ वैल्यू नहीं डाले, एम्प्टी है, तो तभी क्या आएगा, बफर डॉट ऐड, एक वैल्यू जो यूजर ने दिया वो हम ऐड कर लेंगे लिस्ट के अंदर अपने। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहा मैं, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा, क्या प्रिंट कर रहा, कुछ ऐसा। सबसे पहला तो ये, उसके बाद वैल्यू, जो करंट वैल्यू अपन ऐड करने वाले हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा लिस्ट कैसा दिख रहा वो भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा कुछ। ठीक है, प्रोड्यूस का मेथड समझा। अभी सेकंड मेथड है ये क्लास के अंदर, सिंक्रोनाइज्ड कंज्यूम। सिंक्रोनाइज का मतलब मालूम कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड वो मेथड को एक्सेस कर सकता। ठीक है, इसका नाम है कंज्यूम। अभी कंज्यूम में क्या है कि अगर एम्प्टी है, बफर एम्प्टी है, बफर अगर एम्प्टी है तो वेट करो, किसका वेट करो, बफर का फुल होने का, एम्प्टी नहीं होने का। एम्प्टी है तो ये वाला जो भी थ्रेड है वो वेट करेगा। अभी थ्रेड 2 है अपने पास, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अभी यहाँ पे ये कौन कॉल करेगा, ये मेथड को कंज्यूमर कॉल करेगा। अभी कंज्यूमर कॉल किया, उसने देखा कि बफर तो एम्प्टी है, तो मैं वेट करता किसका, बफर का फुल होने का। ठीक है, ये वेट करेगा। उसके बाद अगर बफर एम्प्टी नहीं है, बफर के अंदर 2 वैल्यूज ऑलरेडी है, तो क्या आएगा, ये क्या करेगा, बफर के अंदर का अभी वो लिंक लिस्ट है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है उसको निकाल देगा। ठीक है,
निकाला उसने, उसके बाद वो प्रिंट करेगा कि उसने क्या निकाला, कंज्यूम वैल्यू, और पूरा का पूरा लिस्ट वो प्रिंट करेगा। और उसके बाद नोटिफाई, इधर भी मैं भूल गया कि नोटिफाई। अब नोटिफाई क्या करेगा, नोटिफाई कॉल करने के बाद जो करंट थ्रेड जो अपना चल रहा वो नोटिफाई करेगा बाकी थ्रेड को कि जो भी वेटिंग में है वो अभी चल सकते हैं। ठीक है, समझा, वेटिंग में जो भी है वो चल सकते हैं, ये काम है नोटिफाई का। तो जो भी थ्रेड वेट कर रहा वो नोटिफाई का वेट करता है कि कौन सा भी थ्रेड जो चल रहा वो हमको नोटिफाई करेगा तो हम जाग जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ रहता। अभी उसके बाद ये वाला क्लास है प्रोड्यूसर एक्सटेंड थ्रेड्स। उसके बाद ये प्रोड्यूसर जो है ना, ये क्लास, इसके पास अपना अलग शेयर्ड बफर का वेरिएबल है। ठीक है, वो डेटा है, इसके पास अपना डेटा है। और इसके पास इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर वैल्यू क्या आ रहा, वो डेटा। तो दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू बफर, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू जो भी यूजर अपने को बफर दे। अभी यहाँ पे अपन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अपने पास ये डेटा है, ये डेटा अपन दो यहाँ पे थ्रेड है तो उन दोनों को सेम डेटा दे रहे हैं। ठीक है, सेम डेटा, तो इसके लिए अपन ने ऐसा किया, दिस डॉट बफर इज इक्वल टू, तो हर एक थ्रेड के पास अपना अलग कॉपी है वो डेटा का। ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद रन मेथड। अब रन मेथड क्या है, प्रोड्यूसर के रन मेथड में क्या है कि एक लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। ठीक है, लूप चलेगा, और सबसे पहले तो थ्रेड डॉट स्लीप होगा, जो भी प्रोड्यूसर है वो 100 मिली सेकेंड के लिए सो जाएगा जैसा ये लूप चालू होता। और उसके बाद क्या करेगा, स्लीप के बाद वो क्या करेगा कि बफर डॉट प्रोड्यूस, वो मेथड को कॉल करेगा जो भी ये बफर क्लास में था प्रोड्यूस, और वो ये पास कर देगा वैल्यू को। अभी ये मेथड के बाद क्या आएगा, लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगा। अभी ये प्रोड्यूस मेथड का है, देखो ये वैल्यू आया, बफर ने देखा कि बफर का साइज 2 नहीं है तो वेट नहीं करेगा, मैं ऐड करेगा, फिर मैं ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने 1 और 2 को ऐड कर दिया ऐसा। ठीक है, इतना समझा। अभी कंज्यूमर का लॉजिक देखते हैं। अभी कंज्यूमर क्या कर रहा, इसके पास भी अपना एक मेमोरी है, 2 है क्योंकि अपन यहाँ पे दोनों को सेम मेमोरी डाल रहे हैं, मेमोरी है इसके पास भी। दिस डॉट बफर इज इक्वल टू बफर। अभी इसके रन मेथड में क्या है, इसका काम है 5 वैल्यू को रीड करने का। प्रोड्यूसर का काम क्या था, 5 वैल्यू को इनपुट में डालने का। इसका काम क्या है, 5 वैल्यू को रीड करने का। हमने जैसा ये रन मेथड कॉल हो गया, जैसा ये लूप चालू हो गया, थ्रेड 500 मिली सेकेंड के लिए सोएगा। वो कितने इसके लिए सो रहा था, 100 मिली सेकेंड, और ये 500 मिली सेकेंड के लिए स्लीप में जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा, एक वैल्यू को कंज्यूम करेगा। देखो यहाँ पर लिस्ट था ऐसा, कंज्यूमर ने एक को कंज्यूम किया, लिस्ट हो गया ऐसा। तो इतना काम कर रहे हैं कंज्यूम का। ठीक है, उसके बाद अपना नॉर्मल मेन मेथड एक डेटा अपन ने डिक्लेयर कर दिया, प्रोड्यूसर जो कि एम्प्टी एक लिस्ट है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर रीड करेगा। स्टार्ट और स्टार्ट दोनों थ्रेड को हमने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो सम है थोड़ा सा एकदम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तुमको सिर्फ इतना समझने का कि एट द एंड हो रहा क्या, हम एट द एंड बस ये कर रहे हैं कि सिंक्रोनाइज कर रहे दोनों। अभी देखो ये सिंक्रोनाइज करके इसने 1 डाला, फिर इसने 2 डाला, फिर इसने 2 रीड किया, इसने नोटिफाई कर दिया प्रोड्यूसर को, फिर इसने क्या किया 3 को डाल दिया, फिर 3 डालने के बाद कंज्यूमर 3 डालने के बाद इसने नोटिफाई कर दिया कंज्यूमर को कि भाई लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है अभी, तो इसने रीड किया, फिर इसने 4 डाला, फिर इसने रीड किया, फिर इसने 5 डाला, फिर इसने रीड किया। तो ऐसा कुछ हो रहा एकदम सिंक्रोनाइज फॉर्म में। अभी ये सिंक्रोनाइज क्यों है, क्योंकि अपन ने सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज किया और वेट और नोटिफाई हम कर रहे हैं, इसके लिए सिंक्रोनाइज है। तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि तुमको मतलब थोड़ा सिंपल एग्जांपल समझे। होप सो ये क्वेश्चन समझा थोड़ा सा, इसको रन करके बताता मैं। देखो ऐसा कुछ रन हो रहा, प्रोड्यूसर ने 1 को प्रोड्यूस किया, लिस्ट ये हो गया, 2 को प्रोड्यूस किया ये। अभी अपन क्या करते हैं, अपन ना अभी लिस्ट का जो साइज है ना वो चेंज करते हैं। इसको चेंज करेगा मैं, इसको मैं कर देता 3। इसका मतलब क्या, जब भी 3 वैल्यू बफर ने प्रोड्यूस कर दिया तब वो वेट करेगा, देखते क्या होता। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूसर ने 3 वैल्यू प्रोड्यूस कर दिया। अभी हाँ, और एक चीज करता है मैं कि कंज्यूमर को थोड़ा, कंज्यूमर का जो थोड़ा स्लो फास्ट कर देंगे अपन रीड करने का क्षमता, 200 कर देता, 200 मिली सेकेंड। और प्रोड्यूसर का कितना है 100। अभी देखते क्या वैल्यू आता,
डेंजरस। देखो सिंक्रोनाइज से करके देखो डेटा कितना मस्त रीड हो रहा। इसने 1 डाल दिया, इसने 1 रीड किया, इसने 2 डाला, प्रोड्यूसर ने 2 डाला, फिर इसने 3 डाल दिया, क्योंकि अभी देखो ये तो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ये थ्रेड जो है वो अपने अपने अलग अलग चल रहे जैसा वो चल रहे। तो जैसा इसने 3 डाला ना, तो ये अपना अपना अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड वे में डेटा को अपन कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसने 3 डाला, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है आई गेस आपके लिए। तो कंज्यूम कर दिया इसने 2, इसने 2 को कंज्यूम किया, उसके बाद इसने 4 को प्रोड्यूस किया, 5 को प्रोड्यूस किया, फिर इसने 3 को कंज्यूम किया, फिर इसने 4 को कंज्यूम किया एट अ टाइम। देखो कितना सिंक्रोनाइज्ड, अच्छा अच्छा है ये। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं रहता ना तो एट अ टाइम बहुत सारे अपन देखते करके, मेरे को लगता शायद बग एक्सेप्शन आ जाएगा कोई। हाँ एक्सेप्शन आ गए बहुत सारे, ठीक है, ओनर विनर के एक्सेप्शन आ गए, डेंजर है। तो ये इसका सोल्यूशन है। किसका है ये सोल्यूशन? ये है सी का सोल्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेट पे, जो कि है सेट बी। तो अभी हम देखेंगे जो जावा का सेट बी का असाइनमेंट नंबर 1 का सेट बी का क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ एन एरे ऑफ 100,000 इंटीजर्स। देखो तुमको ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, लाइक जो भी ये क्वेश्चन बना था वो ठीक से लिखता नहीं कि क्या एक्चुअल में क्या करने का है। मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन को एकदम कॉम्प्लेक्स करके लिखते तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो पहले समझते हैं अपन क्या है। 1000 इंटीजर का एक एरे, ठीक है, उसका हमको सम एंड एवरेज कैलकुलेट करने का यूजिंग 10 थ्रेड, 10 थ्रेड से अपने को कैलकुलेट करने का। अभी क्या करेगा, ईच थ्रेड कैलकुलेट्स द सम ऑफ 100 इंटीजर्स। अभी इससे तो कुछ समझ रहा नहीं, मतलब अगर समझता रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं समझता तो फिर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी देखो एक एरे है 1000 इंटीजर्स का, तो मैं ऐसे एक बना था, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा इतना कुछ है। तो हर एक के इसके अंदर 100 रहेंगे ऐसा, ठीक है। और 10 थ्रेड रहेंगे अपने पास, 10 थ्रेड। हर एक थ्रेड क्या करेंगे, सम एंड एवरेज कैलकुलेट करेंगे ये रैंडम वैल्यूज का, ये 100 वैल्यूज का, ठीक है। ऐसा 1000 इंटीजर का एक एरे। इतना समझा कि 10 थ्रेड क्या करेंगे, थ्रेड नंबर 1 क्या करेगा, 0 से लेके 99 तक वो जो भी वैल्यू है उसका सम और एवरेज कैलकुलेट करेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एरे है, ये पूरा एरे जो है 1000 इंटीजर का, 1000 इंटीजर का जो एरे है, ठीक है, इसके अंदर रैंडम वैल्यूज है, कोई भी 1000 रैंडम वैल्यूज, ठीक है। इतना समझा। ईच थ्रेड कैलकुलेट्स द सम, यूज दिस वैल्यूज टू कैलकुलेट एवरेज। ज्वाइन मेथड अपने को यूज करने का। मैंने ज्वाइन मेथड यूज किया क्या? हाँ मैंने ज्वाइन मेथड यूज किया। चलो सबसे पहले अभी कोड समझते हैं। देखो मेन अपना क्लास सेम है, स्टैटिक वर्ड ये सब, और थ्रोस इंटरप्ट एक्सेप्शन, क्योंकि हम ज्वाइन वगैरह यूज कर रहे हैं इसके लिए। इतना सिंपल है। अभी एक रैंडम एरे मैंने डिक्लेयर किया, एक एरे डिक्लेयर किया 1000 साइज का, उसका नाम है रैंडम एरे। उसके बाद अपने को लगेगा क्या, रैंडम ये वाला क्लास, ये ऑब्जेक्ट अपने को लगेगा जिससे कि हम रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक फॉर लूप चला रहा है, फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, 0 से लेके 1000 तक चल रहा है। और वो क्या कर रहा है, रैंडम एरे का अंदर वैल्यूज डाल रहा हो, क्या डाल रहा है, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। ये फंक्शन क्या करता है, और ये क्या रेंज है, मतलब 0 to 100 तक रेंज है अपना। अगर मैंने इसको 10 किया तो एरे के अंदर 0 to 10 रैंडम 1000 वैल्यूज रहेंगे। इसको मैं 100 किया तो 0 to 100 वैल्यूज रहेंगे एरे के अंदर। कितने वैल्यूज रहेंगे ऐसे, 1000 तक है, ठीक है साइज। इतना तक समझा। अभी इसके बाद थ्रेड सम, अभी क्या कर रहा, देखो थ्रेड जो है, अपने थ्रेड जो है वो क्या करेंगे, I'll draw and I'll teach। थ्रेड जो है अपने वो क्या करेंगे, एक एरे रहेंगे अपने पास, मेन एरे, सम एरे, थ्रेड सम्स इसका नाम है। थ्रेड क्या करेगा, थ्रेड 1 फॉर एग्जांपल, थ्रेड 1 वो क्या करेगा, जो अपना मेन एरे है 1000 इंटीजर वाला, ऐसा 1000 इंटीजर एरे है, उसमें से 100 वैल्यूज का सम निकालेगा। सम निकाल के वो क्या करेगा, वो ये वाला एरे में डाल देंगे, ठीक है, जो भी सम आया ऐसा।
फिर थ्रेड 2 क्या करेगा, वो अपना काम करेगा। क्या काम करेगा, वो भी एरे में से 100 जो भी वैल्यूज है उसका सम निकाल के इसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, इतना समझा। फिर थ्रेड थ्री क्या करेगा, वो भी 100 वैल्यूज को करेगा और यहाँ पे डाल देगा। तो अपने पास एट द एंड ये वाला एरे रहेगा जिसके अंदर हर एक थ्रेड अपना अपना सम डालेगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना समझा कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। तो ये थ्रेड एरे का वो यूज है। अभी इसके बाद एक लूप चल रहा। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं कुछ तो कर रहा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लूप है। इसके अंदर क्या कर रहा ये समझने से पहले अपन जाते हैं ये वाले क्लास में। ठीक है, ये क्या है, माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड्स। इतना सिंपल है। अभी इंट स्टार्ट इंट एंड, अभी ये क्या है, अभी देखो 1000 इंटीजर का एरे बहुत सारे हैं। तो हर एक थ्रेड, जो भी थ्रेड है इवन, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से लेके 99 तक। थ्रेड 2 कहाँ से स्टार्ट करेगा, 100 से लेके कहाँ तक करेगा वो, 199 तक। तो ये जो काउंट है ना, ये काउंट स्टार्ट और एंड का, वो स्टोर किधर करेंगे, हम थ्रेड के अंदर करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ से एंड। इनके पास भी अपना थ्रेड सम्स करके एक एरे, हर एक थ्रेड के पास। ठीक है, ये एक कॉमन एरे रहेगा, एक कॉमन डेटा जो कि थ्रेड शेयर करेंगे जिसके अंदर वैल्यूज को अपडेट करेंगे। रैंडम एरे, ये भी, ये दो कॉमन चीज है, हर थ्रेड के पास सेम टू सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है एक, मतलब ये जो है ना, ये ऐसे समझो कि एक पॉइंटर है। ये मेन में चेंज हो गया तो यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब मेन में भी इसका चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे, और मेन में चेंज हो गया तो यहाँ पे उसका चेंजेस रिफ्लेक्ट लेंगे। इसका मतलब सेम डेटा, ये दो डेटा है ना वो सेम है हर एक थ्रेड के पास। फिर कंस्ट्रक्टर, अभी कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज है। उसके अंदर स्टार्ट दे रहे हैं, एंड दे रहे हैं, थ्रेड सम्स दे रहे हैं और रैंडम एरे दे रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर को हम दे रहे हैं, वो क्या कर रहा, इसको सेट कर रहा यहाँ से लेके। ठीक है, इतना इतना तक सब क्लियर है आई गेस। उसके बाद रन मेथड क्या करेगा, रन मेथड सिर्फ क्या कर रहा, पहले तो एक सम डिक्लेयर कर रहा, जो भी है सम 0। उसके बाद ये सम कैलकुलेट कर रहा, कहाँ से, स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा। ठीक है, एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा और रैंडम एरे का वो सम कैलकुलेट करेगा। सम कैलकुलेट करने के बाद वो थ्रेड सम्स, ये जो एरे है ना, इसके अंदर वो करंट थ्रेड कौन सा है उधर पे, वो इंडेक्स पे सम को स्टोर करेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये वाले लाइन का, फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रेड अपन बात करें 0 का, ये कहाँ से, इसका स्टार्ट क्या है, इसका स्टार्ट है 0 से लेके एंड किधर है इसका, 99 पे। 100 वैल्यूज हो गए ना 0 से लेके 99। ठीक है, थ्रेड 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी इसने ये वैल्यू का सम कैलकुलेट कर दिया। अभी इसको स्टोर करने का सम को किधर, एक ऐसा एरे जो अपन ने बना जिसके अंदर अपन थ्रेड सम्स में, जिसके अंदर अपन, जो एरे का नाम थ्रेड सम्स है, उसके अंदर अपन सम्स, हर एक थ्रेड अपना अपना सम कैलकुलेट करके डाल रहा। तो थ्रेड 0, उसने सम कैलकुलेट किया। अभी वो कहाँ पे डालेगा, उसको कैसे मालूम कि वो कहाँ पे डालेगा, स्टार्ट तो हर एक थ्रेड अपना अपना अलग अलग 0, फिर कोई 100 से स्टार्ट कर रहा, फिर कोई 200 से स्टार्ट कर रहा। तो हर थ्रेड अपना अलग अलग स्टार्टिंग है उनका। तो वो, और उनका ये वाला इंडेक्स, हर एक थ्रेड कनेक्टेड रहना चाहिए इससे, अपने अपने स्लॉट से। तो वो कनेक्शन के लिए ना अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्ट डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अपन यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, हर एक थ्रेड को स्टार्ट क्या पास कर रहे हैं, आई इंटू 100। अभी फॉर एग्जाम्पल थ्रेड 0, अभी थ्रेड 0 का क्या है, 0 कहाँ से स्टार्ट करेंगे थ्रेड 0, वो ऑब्वियसली 0 से लेकर 99 तक जाएगा ना। तो फिर अपन क्या देंगे, 0 इंटू 100। अभी इसका वैल्यू क्या, आंसर क्या आया, 0। अभी थ्रेड वन अभी एंड कहाँ पे है, 0 प्लस 100। ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, ये हो गया T0 का बात। अभी T1 का बात करेंगे। T1 का क्या स्टार्ट है, 1 इंटू 100। 100 से स्टार्ट करेगा और एंड किधर करेगा, 100 प्लस, देखो एंड किधर करेगा, I इंटू 100 प्लस 100, इधर वो एंड करेगा। प्लस 99 होना चाहिए ना, 0 से लेके 99।
1 इंटू 100 100 और तो 99, ठीक है 99। यहाँ पे एक लफड़ा है 99, 0 से लेके 99, ठीक है। थ्रेड 0 का क्या है, 0 से लेके 99 100 वैल्यूज। थ्रेड 1 का क्या है, 100 से लेके 99। अभी T2 का कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा अपने को, 2 इंटू 100 और 2 इंटू 100 प्लस 100, ठीक है ऐसा। तो ये कितना हो गया, इसका स्टार्टिंग किधर से, 200 से लेके एंड कहाँ पे है इसका, सॉरी वापस मैंने 100 लिख दिया, आई एम रियली रियली सॉरी। यहाँ पे है 99, क्योंकि 0 से है ना, तो एंड कितना किधर आ गया इसका, 299 पे, ठीक है। और ये 199 था, ये 299, 200 से लेके 299। तो ऐसा हम कुछ कर रहे हैं, ये एक बार रिवाइंड करके देखो अच्छे से समझेगा। मैं मिस कर दिया था थोड़ा थोड़ा, तो रिवाइंड करके देखो अच्छे से समझेगा। इतना अपन कर रहे हैं, ये मतलब ये जो असाइनमेंट में है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं क्या करूँ वैसा भी था। ये कोड मैंने चैट जीपीटी से लिया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बग बिग एरर भी रहते, तो उसको ठीक करके सिंप्लीफाई करके मैं समझा रहा। तो ऐसा कुछ है। वापस अपन अपने थ्रेड क्लास पे आते हैं। इतना तो समझा रहेगा, अभी इतना भी समझा रहेगा, अभी सम का समझा, अभी ये भी समझा। अभी अपन क्या कर रहे थे, इंटू कर रहे थे ना 100 से, तो फिर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 को 100 से इंटू किए तो वो 0। अभी 0 को डिवाइड बाय 100 से किए, अभी यार ये क्या समझ रहा मैं। थ्रेड फॉर एग्जाम्पल थ्रेड 4 के लिए करते हैं, 4 का स्टार्टिंग किधर है, 400 से 499 तक इसका एंड है। ये इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड है। अभी एरे के अंदर किधर आएगा, ये जो भी था ये है, यहाँ पे है थ्रेड इधर 3। थर्ड लोकेशन पे थ्रेड नंबर नहीं, फोर्थ लोकेशन पे थ्रेड नंबर 4 अपन डालेगा, ये लोकेशन पे डालेगा। उसने सम कैलकुलेट कर दिया, अभी उसको डालने का यहाँ पे। तो कि कैसा मिलेगा मेरे को, स्टार्ट उसका, मैं स्टार्ट है उसको 100 से डिवाइड किया ना, तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, 4। अभी उसको सम का वैल्यू कहाँ पे डालने का था, 4 पे। तो ऐसा कुछ है, समझ रहा क्या आपको मतलब। आई आई होप समझता रहेगा, लाइक क्यों अपन 100 से डिवाइड करके वैसे डाल रहे वैल्यूज को। देखो यहाँ पे 100 से डिवाइड करके उधर सम को डाल रहे। तो ऐसा ही रन मेथड और ये है। अब इसके पास आता, ये तो बहुत सिंपल है, ये सब सिंपल है, लेकिन सिर्फ ये थोड़ा फॉर लूप कॉम्प्लेक्स है। मेन थ्रेड, इधर मैं थ्रेड बना रहा 10 और उनको स्टार्ट कर रहा है, नाम क्या दे रहा है थ्रेड का, टेम्प, न्यू थ्रेड, ठीक है। स्टार्ट है आई इंटू 0, अभी एंड क्या है, आई इंटू 100 प्लस 99। स्टार्ट और एंड अभी इनको अलग से करने का रहता है, तो मैं यहाँ पे देखो, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू आई इंटू 100, इंट एंड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 99। ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा वैल्यू को पास भी कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा आलसी है ना, तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा स्टार्ट करके उनको देखो, सब जो भी जितने भी 10 थ्रेड बनेंगे, आई इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक चल रहा, तो 10 थ्रेड ऐसे बनेंगे और वो स्टार्ट हो जाएंगे अपना काम करना। इसको मैं रन करके बता दूँ तो आउटपुट भी नहीं क्या, देखो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ओवरऑल सम और एवरेज, ठीक है। ऐसा हो गया ओवरऑल सम। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं हम जो भी ये आ रहा था थ्रेड सम्स, इसको इटरेट कर रहे हैं और उसमें ओवरऑल सम में ऐड करते जा रहे हैं जो भी वैल्यू था। इतना हो गया और उसके बाद एवरेज निकाल के प्रिंट कर रहे हैं। एवरेज तो अपने को मालूम है, लेंथ ओवरऑल सम डिवाइडेड बाई है, और ये तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और ये जो असाइनमेंट है इसके हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेंजर डेंजर है। तो होप्स आपको समझा, नहीं समझा तो रिवाइंड करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी देखो, अभी आपने को क्या समझने का है, ये वाला क्वेश्चन सेट बी का क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या है, अपने को सिंपल एक सर्च का प्रोग्राम बनाने का है, जो क्या करेगा, एक अपन टेक्स्ट लेंगे जो भी एक्स वाई जेड टेक्स्ट है, और क्वेश्चन में क्या बोले, एन नंबर ऑफ थ्रेड रहेंगे, अपनी अपनी मर्जी है कि अपन कितने भी थ्रेड ले सकते हैं। वो थ्रेड क्या करेंगे, अपन ने सर्च टर्म डाले, ये सर्च टर्म थ्रेड लोग रीड करेंगे, रीड करने के बाद ये थ्रेड क्या करेंगे, अपना ये हर एक थ्रेड के पास अपना अपना अलग फाइल है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ऐसा ये थ्रेड क्या करेंगे, जो भी इनको टर्म मिला ना इनके फाइल के अंदर, समझो यहाँ पे टर्म मिला, तो ये थ्रेड आउटपुट में बताएंगे कि ये लाइन पे, लाइन नंबर 12 पे फाइल का नाम जो भी था और वो लाइन,
ऐसा कुछ आउटपुट में चाहिए। हर एक थ्रेड अपना अपना दे देगा आउटपुट, ऐसा कुछ। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम फॉर अ सिंपल सर्च इंजन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड। Search for the string in all text file in the current folder. Use a separate thread for each file. The result should display the file name, line number, where the string is found. ठीक है, सिंपल है। अब इसका कोड को समझते हैं। इधर जाने से पहला इसका मैं इतना पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। स्कैनर है system.in और इसके बाद क्या, एंटर सर्च, फिर इनपुट में, ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट sc.next line और फिर स्कैनर को क्लोज। अब इसको रन करके बताता मैं। अभी सर्च टर्म में फॉर एग्जाम्पल गुड, देखो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। मैंने सर्च किया, फिर एक मैंने दो फाइल लिया और दो थ्रेड है मेरे पास। दोनों थ्रेड अपना अपना फाइल में, एक का फाइल वन, एक फाइल नाम है, एक फाइल का नाम 1 है और एक फाइल का नाम 2 है। तो वो सर्च करा उसने, उसको लाइन नंबर 3 पे मिला, दिस इज सो गुड। फाइल का नाम क्या है, 1.txt। 2.txt पे मिला लाइन नंबर 6 और 7 पे। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोग्राम है। तो यहाँ तक समझा, ठीक है। अभी अपन थ्रेड क्लास पे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा। देखो मैंने बोला यार असाइनमेंट नंबर 2 ज़रा डेंजर है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ मैं समझा सकता, ठीक है। और आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या नहीं समझा। तो क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, स्ट्रिंग है, फाइल का नाम, फिर पैटर्न। दो वेरिएबल ये क्लास होल्ड कर रहा, स्ट्रिंग, फाइल नेम और एक पैटर्न। इनिशियल, अब जब भी अपन इसको थ्रेड को बनाएंगे तो अपन क्या पास करेंगे, फाइल का नाम और पैटर्न। तो यहाँ पे देखो, जब मैं ये थ्रेड को बना रहा तो मैं क्या डाल रहा, 1.txt 2.txt। अब ये फाइल किधर पे क्रिएटेड है, वो मैंने फाइल कहाँ पे बनाया, यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। इधर राइट क्लिक करके, फिर न्यू पे क्लिक करके, फिर फाइल पे क्लिक करके, फिर इधर डबल क्लिक करके, इधर डबल क्लिक करने के बाद मैंने फाइल का नाम डाला और फिर इधर डबल क्लिक करके मैंने फिनिश दबाया, तभी वो इधर आया ये डायरेक्टरी में। सोर्स के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है, इधर चाहिए फाइल के। खूब सबको समझा क्या करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो, और फाइल का नाम डायरेक्टली देने का है, ठीक है। इतना हो गया। अभी रन मेथड क्या कर रहा, पहले तो फाइल ऑब्जेक्ट बना रहा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। इतना समझा, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई कैच ब्लॉक है। अभी ट्राई कैच ब्लॉक को भी मैंने थोड़ा नहीं किया और सिंप्लीफाई किया। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये ट्राई करेगा, ठीक है। ऐसा स्कैनर बनाया यहाँ पे, और स्कैनर के अंदर क्या डाला, फाइल को, ये वाली फाइल को। अभी लाइन नंबर, इंट वेरिएबल लाइन नंबर। अगर फाइल मिला तो ये होगा, अगर फाइल नहीं मिला तो एरर एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। ये लाइन नंबर है। अभी आउटपुट करके मैं एक वेरिएबल बनाया, इनिशियली उसके अंदर क्या स्टोर है, फाइल का नाम। आउटपुट वेरिएबल के अंदर इनिशियली क्या स्टोर है, फाइल का नाम, क्या है, स्लैश एन, रुको भाई, स्लैश एन फाइल का नाम। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इनिशियली स्टोर्ड है, ठीक है, इनिशियली ये स्टोर्ड है, समझा ना। इनिशियली ये डेटा अपने पास स्टोर रखे ले आपने, फाइल का नाम और जो भी है। उसके बाद मैं लूप कर रहा, sc.has नेक्स्ट लाइन, अगर फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन। अभी फाइल भी बता देता हूँ ओपन करके मैं फटाफट। तो ये ऐसा कुछ फाइल है। अभी ये क्या हो गया, ऐसा कुछ फाइल है 1 और 2। तो सर्च करेगा फाइल पे और हर एक लाइन रीड करते करते लाइन को प्लस करेगा। फिर पहले तो इधर मैं लाइन वेरिएबल के अंदर नेक्स्ट लाइन को मैं स्टोर कर रहा, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद मैं देख रहा इफ लाइन डॉट कंटेन्स, ठीक है, लाइन डॉट कंटेन्स की जो भी ये स्ट्रिंग है, जो भी ये वाला एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर दिस डॉट पैटर्न है क्या, जो भी पैटर्न यूजर पास करेगा, ठीक है, दिस डॉट पैटर्न अगर है तो आउटपुट प्लस इक्वल्स लाइन नंबर प्लस स्पेस, लाइन नंबर प्लस स्पेस, और वो जो भी लाइन था वो, और लास्ट में स्लैश एन। तो ऐसा कर, मेरे होठ सूख रहे क्या, मालूम क्यों। ओ, तो ऐसा कुछ है, और एट द एंड अपन प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 थ्रेड बनाया, जैसा यूजर एक टर्म को बोलता, तो 2 थ्रेड बना दिया, उनको दोनों को इनपुट दे दिया, 1 डॉट 2 डॉट स्टार्ट। कुछ और करते बाय, तो दोनों फाइल में नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ये थ्रेड, ये वाला क्वेश्चन। होप सो आपको समझा। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। ये असाइनमेंट से सच्ची में बहुत परेशान हो गया, डेंजर है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो बढ़ गए हम आखिरी क्वेश्चन पे। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या है, एक मल्टी थ्रेड वाला एप्लीकेशन बनाने का है, जिसके अंदर अपन मल्टी थ्रेड यूज करने वाले हैं। अभी फर्स्ट थ्रेड क्या कर रहा, 3 थ्रेड है। फर्स्ट थ्रेड क्या कर रहा, हर एक सेकंड में वो एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, रैंडम इंटीजर।
उसके बाद सेकेंड थ्रेड क्या करेगा कि वो वैल्यू अगर इवन है तो उसका स्क्वायर डालेगा, स्क्वायर आउटपुट करेगा, अगर वो वैल्यू ऑड है तो थर्ड थ्रेड क्या करेगा, वो वैल्यू का क्यूब आउटपुट में देगा। ठीक है, सिंपल। ये है कोड, ये मैंने किया है खुद से और ये मैं अभी रन किया है। एक्सेप्शन आ गया, ये क्यों आ गया आई डोंट नो। हाँ, एक्सेप्शन क्यों आ गया, किधर है ये, वेयर इज द एक्सेप्शन, वेयर इज द एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट का स्टेटमेंट आई थिंक आई फॉरगॉट। इसको रन करेंगे। हाँ देखो, नंबर है 2, 2 नंबर है तो क्या फर्स्ट सेकेंड थ्रेड ने स्क्वायर निकाला, तो बंद कर दो। फिर 8 है तो सेकेंड थ्रेड ने ये निकाला। फिर नंबर 1 है तो 1 का क्यूब 1, तो नंबर 5 है तो 1 का क्यूब, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट में आ रहा है मेरे भाई। तो सिंपल कोड है। सबसे पहले अपन थ्रेड्स को देखेंगे। अभी अभी यहाँ पे एक चीज है भाई, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी 3 थ्रेड है अपने पास। एक थ्रेड नंबर जनरेट कर रहा, सेकेंड थ्रेड नंबर को देख रहा कि स्क्वायर है क्या नहीं, थर्ड थ्रेड क्या कर रहा वो भी देख रहा कि क्यू इवन है क्या नहीं, या फिर थर्ड थ्रेड क्या कर रहा, देख रहा कि नंबर ऑड है क्या नहीं। 3 थ्रेड है, तीनों को चाहिए एक सिंगल डेटा, एक सिंगल डेटा। तो अभी सिंक्रोनाइजेशन होने चाहिए, अभी तीनों थ्रेड को मालूम होना चाहिए कि क्या डेटा है क्या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से क्लास बनाया। एक डेटा करके क्लास है जिसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू इनिशियल वैल्यू अपन को यूजर देगा। ये कंस्ट्रक्टर है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, नहीं भी दिए तो भी चलता, ऐसा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन आने के लिए मैंने दिया। तो फिर फर्स्ट फंक्शन है अपने पास सेट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू आ रहा उसको दिस डॉट वैल्यू कर देगा। गेट फंक्शन क्या करेगा, ये को आ गया यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो गेट फंक्शन क्या करेगा, सिंपल में दिस डॉट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो अपना फर्स्ट थ्रेड है उसको देखते हैं, उसका नाम मैंने रखा है जनरेट। क्या गई पानी पिया मैं, जनरेटर। अभी जनरेटर क्या करेगा, वो उसके पास एक डेटा है, हर थ्रेड के पास अपना अपना डेटा है। ठीक है, इसके पास अपना डेटा है, इसके पास अपना डेटा है और इसके पास भी अपना डेटा है। ठीक है, इतना क्लियर है। जनरेटर क्या करेगा, उसको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, दिस डॉट डेटा कर देगा वो, या ये कॉमन है। रन फंक्शन के जनरेटर का रन फंक्शन में क्या है, वो इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक हम नंबर जनरेट करेंगे, 10 नंबर ऐसा नहीं, इनफाइनाइट करते रहेंगे जब तक बैटरी है तब तक। हिंट वैल एक रैंडम नंबर जनरेट किया और दिस डॉट डी डॉट सेट वैल, दिस डॉट डी डॉट सेट वैल। अभी ये सेट की तरह से फंक्शन है। अभी डी अपने पास जो क्लास है डी डेटा, उसको ऑब्जेक्ट का नाम क्या डी वहां पे, तो यहाँ पे वो सेट कर रहा ये वाले से। ठीक है, तो कहते हैं अपन यहाँ पे, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहा, नंबर जो जनरेट किया वो प्रिंट कर रहा। उसके बाद क्या कर रहा, 1000 मिली सेकेंड के लिए वो सो रहा। इसका मतलब क्या, 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ। जनरेटर का क्लास, जनरेटर क्लास समझा, थ्रेड है वो, थ्रेड समझा, ठीक है। अभी सबसे पहले फिर हम जाते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर के पास अपना डेटा है सेम टू सेम। उसके बाद रन फंक्शन है। अब रन फंक्शन भी इनफाइनेटली चलेगा, ये भी वो रीड करते रहेंगे ना इनफाइनेट। अब इनफाइनेट नंबर जनरेट होंगे तो इनफाइनेट नंबर रीड भी होंगे ना, तो रन होते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप करा कि जनरेटर जो है उसको नंबर कुछ तो जनरेट करने दो पहले, फिर तुम रीड करो। 100 मिली सेकेंड के बाद रीड करो। फिर ये वैल आ रहा है इसके पास। अभी अगर ये वैल कैसा आ रहा, दिस डॉट डी डॉट गेट, डी किधर से आया वहां से ऊपर से। अगर वैल्यू इवन है तो करो कुछ, तो भी करो कुछ और सो जाओ। अगर इवन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एल्स वेल्स। इवन है तो उसको स्क्वायर प्रिंट कर दो, सिंपल रन फंक्शन इसका। अभी क्यूब का क्या है, क्यूब का भी सब कुछ सेम है, सब कुछ। सिर्फ यहाँ पे क्या है, अगर इवन नहीं है, वैल्यू मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट द क्यूब ऑफ दैट वैल्यू एंड स्लीप। तो इतना था, होप सो आपको थ्रेड समझे। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहा डेटा का जनरेटर पे, और फिर डेटा को मैंने यहाँ से पास कर दिया इनिशियल वैल्यू 0 डाल के, स्क्वायर को भी डेटा, क्यूब को भी डेटा, और फिर स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, और ये इसका आउटपुट। तो आपको ये समझा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है या फिर आखिरी है,
आखिरी है, ठीक है। तो डन विद दिस थिंग ऑफ जावा असाइनमेंट नंबर 2। इसके अंदर मतलब देखो, अगर तुमको कुछ नहीं समझा तो कमेंट करो, अगर समझा तो वेल एंड गुड। और क्या बोलने का है, और तो कुछ नहीं, कोडिंग करो, सीखो। देखो ये तो मैं क्वेश्चंस को तुमको समझा रहा हूँ और कोड मैंने लिख के लिए कोड समझा रहा हूँ, लेकिन एक कोडर वो रहता है जो खुद से कोड बनाता, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करने का है, इसको कॉपी पेस्ट करके नहीं प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने का है क्वेश्चन देख के खुद। अभी देखो ये जो है एक्सटेंड वगैरह, डेटा वगैरह, ये डेटा का ये सब खुद से सोच के आपको कोड करने का है, तो उसको बोलते हैं अपन कोडर। तो बेसिक क्लियर होने चाहिए, वाइल लूप वो सब। तो मैं अभी फालतू बकवास कर रहा, क्या मालूम क्यों। ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।